नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आत्मा का बदला, भटकती आत्मा की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। मैं हूं अनिल और आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और मैं हूं प्रिया। क्या आप कभी अकेले में अजीब आवाजें सुनते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है जब आप अकेले होते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। ये कहानी पुरानी चंदन हवेली की है, जो शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित थी। हवेली की खिड़कियों से पूरे शहर का नजारा दिखता था, लेकिन पिछले 50 वर्षों से ये हवेली खाली पड़ी थी। कहते हैं कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर भी रात के अंधेरे में खिड़कियों से रोशनी आती दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को हवेली की छत पर खड़ी देखा है, जिसके बाल हवा में लहराते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। राहुल और उसके दोस्तों ने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और डरावनी कहानियों से उन्हें बहुत लगाव था। एक रात वे सब मिलकर इस हवेली को देखने का फैसला करते हैं। राहुल, अमित, सोनू और रिया, चारों दोस्त शाम ढलने के बाद हवेली की तरफ रवाना हुए। उनके पास टॉर्च, कैमरा और थोड़ा खाना पीना था। जैसे जैसे वे हवेली के नजदीक पहुंचे, उनके दिलों की धड़कन तेज होती गई। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग खाया हुआ था। उसे धक्का देकर खोलते ही एक तेज चरमराहट की आवाज आई, जैसे हवेली उनके आने से नाराज हो। अंदर का हॉल धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। दीवारों पर पुराने लोगों के चित्र लटके थे, जिनकी आंखें उन्हें देख रही थीं। यहाँ कितना अजीब सा महसूस हो रहा है, रिया ने कहा, जबकि उसका हाथ अपने मोबाइल फोन पर कसकर पकड़ा हुआ था। अमित ने मजाक में कहा, क्या कोई भूत है इधर? अगर है तो सामने आओ। उसकी आवाज हॉल में गूंजी और फिर अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे हॉल का एक दरवाजा बंद हो गया। चारों दोस्त चौंक गए। ये सिर्फ हवा है, सोनू ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वे हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे। हर कमरे में पुराना फर्नीचर, टूटी हुई चीजें और धूल का अंबार था। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला, जिसमें एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक सुंदर युवती की, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राहुल तस्वीर को देखता रह गया। उसे लगा जैसे तस्वीर में मौजूद महिला उसे घूर रही हो। उसके होठों पर एक मुस्कान आ रही थी। वह तस्वीर से नजरें हटा नहीं पा रहा था। राहुल, क्या हुआ? रिया ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। राहुल ने अचानक से चौंक कर उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस ये तस्वीर बहुत अजीब है। अचानक से वे एक हल्की सी आवाज सुनते हैं, एक महिला के गुनगुनाने की आवाज, जो दूसरी मंजिल से आ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। क्या कोई और भी यहाँ है? अमित ने धीरे से पूछा। सोनू ने कहा, हो सकता है कि कोई और भी एडवेंचर के लिए यहाँ आया हो, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। वे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती। गुनगुनाहट की आवाज अब और स्पष्ट होते जा रही थी। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना था। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक खुला दरवाजा दिखाई दिया। अंदर का कमरा बाकी हवेली के विपरीत बिल्कुल साफ था। एक पुरानी ग्रामोफोन से संगीत बज रहा था। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी, पीठ उनकी तरफ। और कुर्सी पर कोई बैठा था, एक महिला, जिसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। रिया ने धीरे से आगे बढ़कर पूछा, नमस्ते, क्या आप यहाँ रहती हैं? कोई जवाब नहीं आया। ग्रामोफोन का संगीत अचानक रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब अचानक से महिला धीरे धीरे अपनी कुर्सी घुमाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं। वह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उन्होंने नीचे देखी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। आंखें खोखली थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? महिला ने एक अजीब भारी आवाज में पूछा। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। रिया चिल्लाई और पीछे हट गई। अमित और सोनू भी सहम गए, लेकिन राहुल अजीब तरह से शांत खड़ा था। राहुल, चलो यहाँ से। सोनू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन राहुल ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, राहुल ने कहा। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे वो खुद नहीं बोल रहा हो। तुम रूपाली हो, इस हवेली की मालकिन। महिला उठ खड़ी हुई। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो हवा में तैरती हुई राहुल के पास पहुंची। तुम्हें याद है? उसने पूछा। तुम्हें याद है
कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? राहुल के दोस्त भयभीत होकर देख रहे थे। राहुल ने अपने हाथ से अपना चेहरा छुआ, जैसे वो किसी पुराने चेहरे को याद कर रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, राहुल ने कहा। रूपाली के होठों पर अब एक और भयानक मुस्कान थी। 50 साल पहले तुम्हारे पिछले जन्म में। रूपाली ने कहा, तुम इस हवेली के मालिक थे रामनाथ, और मैं तुम्हारी पत्नी थी। तुमने मुझे धोखा दिया था, मेरी संपत्ति हड़प ली थी और फिर मुझे मार डाला था। रूपाली ने कहा। अब उसकी आवाज में क्रोध था। मेरी लाश को इसी कमरे में दफनाया था। राहुल के चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे उसे सब कुछ याद आ रहा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। 50 साल से मैं इंतजार कर रही थी कि तुम फिर से जन्म लोगे, बड़े होगे और यहाँ आओगे, और आज वो दिन आ गया है। रूपाली के शब्दों में अब एक अजीब खुशी थी। अचानक कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की रोशनी फीकी पड़ने लगी। राहुल, चलो यहाँ से भागते हैं, रिया चिल्लाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो दरवाजे को धक्का दे रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। रूपाली अब राहुल के बिल्कुल करीब थी। उसने अपनी सर्द उंगलियों से राहुल के चेहरे को छुआ। अब वक्त आ गया है कि तुम भी वही दर्द महसूस करो जो मैंने किया था, उसने कहा। राहुल के शरीर से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। वो दर्द से चिल्लाया, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। अमित, सोनू और रिया भयभीत होकर देख रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। राहुल के शरीर से निकलती रोशनी अब कमरे में फैल रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रूपाली गायब हो गई थी। राहुल फर्श पर गिर पड़ा था, बेहोश। दरवाजा अब खुल गया था। अमित और सोनू ने राहुल को उठाया और वे सब जल्दी से हवेली से बाहर निकल गए। हवेली से निकलने के बाद राहुल होश में आया। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। मुझे सब कुछ याद है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था और आज मुझे उसका कर्ज चुकाना पड़ा। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि पुरानी चंदन हवेली रात में अचानक धूं धूं करके जल गई। आग लगने का कोई कारण नहीं पता चला। और राहुल, वो फिर कभी वही नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी और वह अक्सर अकेले में बैठकर पुराने गाने गुनगुनाता रहता था, वही गाने जो उस रात ग्रामोफोन पर बज रहे थे। कई लोगों का मानना है कि रूपाली की आत्मा अब राहुल के साथ रहती है। वो अपना बदला ले चुकी है और कभी कभी जब चंद्रमा पूरा होता है, रात के सन्नाटे में कोई रूपाली के गुनगुनाने की आवाज सुन सकता है। तो ये थी आत्मा का बदला, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई भूत प्रेत की कहानी जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, सोते वक्त अपने कमरे की खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिएगा। आप कभी नहीं जानते कि कौन सी आत्मा आपके सपनों में प्रवेश करना चाहती है। शुभ रात्रि।